गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं, है ना। आज हम उस पर बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको ये मेथड एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए? इसके लिए हमें क्वेश्चन में सेल्स दी हुई होनी चाहिए, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेजेस एंड एक्सपेंसेस। देन उसके बेसिस पर हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, इसने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है हमें। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, अदर इनकम्स, टोटल रेवेन्यूज़ दिए हैं। तो ये सारा का सारा रेवेन्यू सेल्स से हो रहा है। ओके, एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें परचेजेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, है ना। सैलरीज है, इंश्योरेंस प्रीमियम है एंड डेप्रिसिएशन है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सैलरीज और इंश्योरेंस प्रीमियम तो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लेकिन डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है ना, इसे हमें कंसिडर नहीं करना है। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए डेटर्स दिए हैं। ओपनिंग डेटर्स हैं 10,000 के और क्लोजिंग है 14,000 के। यहाँ आप एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो ऊपर डेट्स हैं, कई बार होता है कि करंट ईयर पहले दिया होता है और प्रीवियस ईयर बाद में होता है, और कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियस पहले है और करंट बाद में है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि ओपनिंग कौन सा है और क्लोजिंग कौन सा है। क्लियर? ठीक है, डेटर्स हैं, बीआर हैं, क्रेडिटर्स, स्टॉक, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड इंश्योरेंस, है ना। इस तरीके से हमें सबका एडजस्टमेंट करना है। तो हमने इसका परफॉर्मा पढ़ा था बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टेप 1 में? फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना था? कैश रिसीट्स। ठीक है, कैश रिसीट्स फ्रॉम सेल्स। कस्टमर से सेल्स की फॉर्म में जो भी कैश रिसीट्स आ रही हैं, कितनी कैश रिसीट्स हैं हमारे पास सेल्स से? क्वेश्चन में हमें उसने सेल्स दी हैं 2,40,000 की। ठीक है, अदर इनकम्स है ही नहीं इसमें हमारे पास, है ना। अगर फी कमीशन बिजनेस से रिलेटेड होता तो हम इसे ज़रूर कंसिडर करते। इसके बाद हम क्या करते थे, इसमें हमने कहा था हम ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बीआर। इनका ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देते हैं। देखिए इनका ओपनिंग बैलेंस कितना है क्वेश्चन में? डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 10,000 और बीआर है 5,000। इट मीन्स 10 + 5। फिर से कह रही हूँ मैं, यहाँ पे आपको डेट्स का ध्यान रखना है। सो इट इज़ 15,000। ठीक है, और इसमें से हम क्या लेस कर दें? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बीआर। इनका क्लोजिंग कितना दिया है क्वेश्चन में? 14 एंड 13, दैट इज 14,000 प्लस 3,000। 14 + 3, तो इसका मतलब जो 17,000 है वो यहाँ से क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। तो अब जो हमारा आएगा ये आ जाएगी कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स। देखिए 15 ऐड करना है और 17 लेस करना है, तो दैट इज 2,38,000, है ना। ये आ गई कैश रिसीट्स। तो हमारे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उसका फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास। देन सेकंड हम क्या निकालेंगे? कैश पेड फॉर परचेजेस। आपने परचेजेस के लिए जितना भी कैश पेमेंट किया है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में परचेजेस मेंशन नहीं है, तो हम क्या करें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से परचेजेस कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो हमारा क्या फॉर्मूला था? CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, है ना। इससे तो हमारे क्या आ जाते हैं? टोटल परचेजेस आ जाएंगे। तो हम परचेजेस कैलकुलेट करें। देखिए क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसने हमें क्वेश्चन में दिया है 1,40,000। ठीक है, तो ये हो गया 1,40,000। इसमें हम ऐड कर दें क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 17,000, और लेस कर देंगे ओपनिंग 12,000। तो ये हमारा कितना आ गया? 140। इनका डिफरेंस 5 ऐड कर दीजिए, तो दैट इज़ 1,45,000 रुपी। ये तो आपकी क्या हुई हैं? ये परचेजेस हैं। अब इस परचेजेस में आपको किसका एडजस्टमेंट करना है? क्रेडिटर्स का एंड बीपी का। इस क्वेश्चन में बीपी हमें नहीं दिए हैं, हम क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट कर देते हैं। ऐड कर देते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स
और लेस कर देंगे क्लोजिंग। कितना है देखिए, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 7000 और क्लोजिंग है 5000, तो 7000 तो प्लस हो जाएगा और 5000 डिडक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा नेट कितना हो गया, 1,47,000 रुपी। ये हमारी आ गई है कैश पेमेंट फॉर परचेजेस। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करनी थी, पेमेंट्स। आपने एक्सपेंसेस के लिए जो भी पेमेंट्स किए हैं वो भी आपको यहाँ मेंशन करने हैं, तो थर्ड आप उसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मैं ये ऊपर का इरेज कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे कैश रिसीट्स लिखा हुआ छोड़ दिया, दैट वुड बी इजी फॉर अस। नाउ थर्ड वन इज, अब इसमें बच्चों एक्सपेंसेस में आप चाहें तो एक साथ कैलकुलेट कर लें या अलग अलग कर लें। इसमें केवल दो ही हेड्स दिए हुए हैं हमें, एक सैलरीज है, एक इंश्योरेंस प्रीमियम है ना। तो मैं इन दोनों को सेपरेट कैलकुलेट कर दूं, कैश पेमेंट फॉर सैलरीज, क्योंकि और एक्सपेंसेस है नहीं और दोनों में हमें एडजस्टमेंट करना है, तो हम इस हेड में से वर्किंग नोट की फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में सैलरीज कितनी दी है हमको, हमारी सैलरीज है 20,000। ठीक है, इस 20,000 में आप ऐड कर दीजिए एक्सपेंसेस का, हमने क्या कहा था, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग ऐड होगा और क्लोजिंग लेस हो जाएगा, है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देंगे और क्लोजिंग लेस कर देंगे। तो देखिए कितना है आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैलरी का, ओपनिंग 1000 है और क्लोजिंग 1500 है, तो ये कितना हो गया 19,500। ठीक है, और फोर्थ में हम इसमें ले लेते हैं कैश पेमेंट्स फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का कितना एक्सपेंडिचर हमने किया है, दैट इज 10,000। ठीक है, इसमें हम क्या ऐड कर दें, चूँकि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है हमारा एक्सपेंस है ना, इसने प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड का उल्टा एडजस्टमेंट हो जाता है। उल्टा कहने का मतलब है मेरा ऐड तो होगा क्लोजिंग बिकॉज इट्स प्रीपेड, और ऐड लेस हो जाएगा ओपनिंग प्रीपेड। तो देखिए कितना है, प्रीपेड इंश्योरेंस दोनों 1000 है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। ठीक है, तो दोनों नलीफाई हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो दैट इज़ 10,000 रुपीज़। ये हमारा इसका आ गया, यानी कि बेसिकली हमें चार चीज़ें चाहिए थी, चारों हमारे पास हैं, है ना। फिर इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स का कुछ भी पेमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं दिया गया हमें। आपको एक बार फिर से क्या करना है, ऊपर का जो P&L अकाउंट दिया है उसे दोबारा चेक करना है, नीचे की इन्फॉर्मेशन चेक करनी है कि कोई पॉइंट रह तो नहीं गया है, नहीं रह गया है देन इट्स ओके, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब तो देखिए, अब हम इसको जब एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, हमें क्या क्या मिला है, हमारे पास कैश रिसीट्स थी 2,38,000 की, देन कैश पेड फॉर परचेजेस 1,47,000, देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिस एंड दिस। ठीक है, अब देखिए हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। ये बच्चों कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना, दो कॉलम बनते हैं यहाँ पर। तो इनमें हम क्या लें, सबसे पहले हम लेंगे कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर से हमने कैश रिसीट्स कैलकुलेट की थी 2,38,000, तो आप उसे लिखेंगे 2,38,000। ठीक है, देन कैश रिसीट्स के बाद कैश पेड फॉर परचेजेस, परचेजेस के लिए आपने कितना पेमेंट किया, 1,47,000। 1,47,000 आपको उसको ब्रैकेट में लिखना है जस्ट बिकॉज यू वांट टू डिडक्ट इट, ओके। देन उसके बाद आपने और क्या क्या किया, कैश पेड फॉर सैलरीज, सैलरीज के लिए कितना पेमेंट किया, 19,500 ये। देन उसके बाद और एक और आपने जो कैश पेमेंट किया है दैट इज कैश पेड फॉर इंश्योरेंस, ये भी बिजनेस का एक्सपेंस है, दैट इज वर्थ ₹10,000।
तो आप इनका जो भी है इसमें से इन तीनों का एडिशन करके लेस कर दीजिए। 238 में से तीनों लेस करके जो भी आएगा दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। तो ये हो गया आपका 61,500, 61,500। इसे हम बोलेंगे कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्योंकि ये प्लस में है, अगर हमारा ही आंसर माइनस में होता तो हम इसे कैश आउटफ्लोज कह देते हैं ना। तो जो भी आपकी रिसीट्स थी उसमें से आप अपने पेमेंट्स माइनस कर दीजिए एंड दैट वुड बी योर कैश इनफ्लोज। तो डायरेक्ट मेथड आई होप आपको समझ आया। सबसे पहले आप सेल से जो भी अमाउंट आया उसे निकालेंगे, देन आपने जो भी पेमेंट्स की वो माइनस कर देंगे और जो भी आया दैट इज़ कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें अगर आपने कोई भी इनकम टैक्स पे किया था तो वो भी माइनस होना था, इनकम टैक्स पेड, ठीक है, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमने लेस भी नहीं किया। सच यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड था बच्चों। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की।